हम आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन, कि एल्गोरिथम्स होते क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो एल्गोरिथम जो डिफाइन ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, या हम दूसरी मीनिंग में हम ये कह सकते हैं कि एल्गोरिथम एल्गोरिथम व्हाट इज एल्गोरिथम, है क्या एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कह सकते हैं कि इन एनी प्रॉब्लम विच इज सोल्व बाय द फाइनाइट स्टेप्स। एक्चुअल में एल्गोरिथम जो है वो 500 ईसा पूर्व बनाया गया था। एल्गो वर्ड से आया। एल्गो वर्ड क्या, एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने ये वर्ड बनाया एल्गो। एल्गो को बाद में कहते कहते इसको एल्गोरिथम कहा गया। इसमें क्या है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसको जो हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं, जो स्टेप्स होना चाहिए वो फाइनाइट स्टेप्स होना चाहिए, उनको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम से है, और कंप्यूटर में हम एल्गोरिथम यदि लिखते हैं तो उसके अंदर क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो इसके कुल मिला के 5 क्राइटेरिया होती है। फर्स्ट जो क्राइटेरिया होता है उसको बोलते हैं हम इनपुट। इनपुट जो है इसके अंदर इनपुट डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब जैसे आपने कोई एल्गोरिथम लिखा उसके अंदर इनपुट में तुम लेना चाह रहे हो, जैसे तुम डिफाइन किया इंटीजर, और तुम इनपुट जो लेना चाह रहे हो वो 1 लाख लेना चाह रहे हो, क्योंकि इंटीजर की जो वैल्यू है वो 32,668 से -32,668 से लेके +32,668 तक लेती है। मतलब कि आप रेंज से बाहर जाके इनपुट ले रहे हो जो रेंज है ही नहीं। तो किस क्राइटेरिया में आता है कि इनपुट जो है वो डिफाइन होना चाहिए कि आप इनपुट क्या लेना चाह रहे हो। सेकंड क्राइटेरिया में आता है आउटपुट, कि आउटपुट ये चीज है कि हम मान लो कि कोई वैल्यू हम आउटपुट चाह रहे हैं लेकिन उस टाइप की वो डिजायर आउटपुट नहीं आ रहा है, तो ये एल्गोरिथम लिखने का क्राइटेरिया नहीं होगा। जो डिजायर आउटपुट आए इनपुट के अकॉर्डिंग, ऐसा हम एल्गोरिथम लिखना चाहेंगे। तो कुल मिला के 5 क्राइटेरिया है। पहला है इनपुट, जो कि डिफाइन होना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं। सेकंड है आउटपुट, वो भी डिफाइन होना चाहिए कि भाई क्या हम डिजायर चाह रहे हैं आउटपुट में। सेकंड है डिफाइननेस, ठीक है। डिफाइंडनेस मतलब है कि हमारे एम्बिग्यूटीज नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम है ना कंफ्यूजन क्रिएट हो कि हम वाइल लूप या फोर लूप या फिर हम जो जो स्टेप्स लेना चाह रहे हैं वो बाद में जाकर हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर दे, एम्बिग्यूटी पैदा कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए इसके अंदर। फोर्थ है फाइनाइटनेस, जितने भी स्टेप्स लिख रहे हो वो फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। स्टेप्स खत्म ही नहीं हो रही है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 लिखे ही जा रहे हो, ऐसा नहीं है। जो जितने भी स्टेप्स होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए, मतलब लिमिट में होनी चाहिए। एंड लास्ट वन है इफेक्टिवनेस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्राइटेरिया में इफेक्टिव, आप जो एल्गोरिथम लिख रहे हो उसका इफेक्टिव तो कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम एल्गोरिथम, हम कह रहे हैं कि हमारा एल्गोरिथम लिखना है हमें A+B का, और वो इफेक्टिव ही नहीं है, वो पता नहीं कि कुछ और ही कर रहा है। तो जो भी आप एल्गोरिथम लिख रहे हो उसका इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नॉन इफेक्टिव चीजें होना चाहिए। तो कुल मिला के हम कहते हैं कि एल्गोरिथम के अंदर 5 क्राइटेरिया होता है, इनपुट, आउटपुट, डिफाइननेस, फाइनाइटनेस और इफेक्टिवनेस। ये 5 टाइप्स की होती है। दूसरी बात है कि हम जो एल्गोरिथम ले रहे हैं, एल्गोरिथम को लिखने के लिए 3 वे होते हैं। पहला वे जो होता है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस वे होता है, सेकंड वे जो होता है वो सूडो कोड होता है, और थर्ड वे जो होता है वो फ्लो चार्ट होता है। हम जो कंप्यूटर लैंग्वेज में जो लिखते हैं एल्गोरिथम वो सूडो कोड में लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो पहला है वो है जनरल लैंग्वेज। जनरल लैंग्वेज में क्या है कि कोई भी आप कुछ भी आप कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए अपनी लैंग्वेज में कैसे उसको लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। मतलब मान लो कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कि मुझे A+B करना है, तो मैं अपनी लैंग्वेज लिखूंगा कि पहले मैं वैल्यू A को इनपुट कराऊंगा, देन आफ्टर मैं A से B को प्लस कराऊंगा, देन आफ्टर C आउटपुट लूंगा, ये अपनी लैंग्वेज में। सेकेंड जो वे है वो है सूडो कोड। सूडो कोड कहता है कि जिस लैंग्वेज में, मतलब या सी में लिखना चाह रहे हैं, C++ में लिखना चाह रहे हैं, पास्कल में लिखना चाह रहे हैं, या जावा में लिखना चाह रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज में तुम यदि लिखना चाह रहे हो उसका पार्सली पार्ट वो तुम्हें दिख जाना चाहिए। मतलब कि सूडो कोड जो होता है वो ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोग्राम होता है। मतलब कोई भी प्रोग्राम, एक्चुअली सूडो कोड जो होता है प्रोग्रामर के लिए होता है, कि कोई भी प्रोग्राम में आप कितने फोर लूप, कितने वाइल लूप, कितने क्या लेने वाले हो, ये प्री से डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड जो होता है वो होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम होता है, कि आप कोई भी प्रोग्राम को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके कैसे फ्लो दिखा रहे हो, ये होता है हमारे पास फ्लो चार्ट। तो एक्चुअल में हम कहते हैं कि एल्गोरिथम में, कंप्यूटर लैंग्वेज एल्गोरिथम लिखने के 3 वे होते हैं, जनरल लैंग्वेज, सेकेंड होता है तुम्हारा कौन सा फ्लो चार्ट, और सूडो कोड। हम बेसिकली जो ये पढ़ रहे हैं एनालिसिस एल्गोरिथम, इसमें जो पढ़ेंगे एल्गोरिथम लिखेंगे वो लिखेंगे हम सूडो कोड में। सूडो कोड में इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम लोग बेसिकली कंप्यूटर साइंस से हैं, हम लोग बाद में जो एल्गोरिथम को जो लिखेंगे, बाद में एल्गोरिथम को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वर्ट कराएंगे, तो उससे पहले हम जो लिखेंगे वो सूडो कोड में ही लिखेंगे। अब है कि हम एल्गोरिथम तो लिख लिया हमने, एक्चुअल में एल्गोरिथम लिख लिया कि कोई प्रॉब्लम है, इसके एल्गोरिथम सूडो कोड में लिख लिया, वो इफेक्टिव है कि नहीं है,
वो हम इफेक्टिव है कि नहीं है, वो उसको कैसे मेजर करेंगे? तो उसको मेजर करने के लिए हमेशा क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मेजरमेंट के लिए। फर्स्ट कहते हैं इज इट करेक्ट, ये अपने आप से पूछा हुआ क्वेश्चन होता है कि जो हमने एल्गोरिथम लिखी है क्या ये करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन होता है इज इट रीडेबल, क्या हमने जो लिखा है जो क्वेश्चन जो एल्गोरिथम क्या वो रीडेबल है। एंड थर्ड जो होता है वो होता है तुम्हारा परफॉर्मेंस एनालिसिस। मेन फोकस जो देना है हमें वो परफॉर्मेंस एनालिसिस पे देना है, परफॉर्मेंस एनालिसिस पे। ठीक है, तो परफॉर्मेंस एनालिसिस जो होती है, ये दो क्वेश्चन तो अपने आप से पूछते हैं कि जब हम जो कोई एल्गोरिथम लिख रहे हैं जो स्टेप बाय स्टेप में, क्या ये करेक्ट है और क्या ये रीडेबल है। जब दोनों क्वेश्चन आ जाता है अपने पास तो तब हम क्या करते हैं उसका एनालिसिस करने बैठते हैं। तो किसी भी एल्गोरिथम को एनालिसिस करने के दो वे होता है। फर्स्ट वे जो होता है वो होता है मशीन इंडिपेंडेंट और मशीन डिपेंडेंट। एक्चुअल में ये क्यों होता है कि जब मान लो कि मैं कोई एल्गोरिथम लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ए प्लस बी, मैंने उसका एक एल्गोरिथम लिखी, एल्गोरिथम जो लिखा मैंने वो मशीन पे जाने से पहले ही मैं उसका निकाल लूं कि इसकी क्या कितना टाइम लेगा, कितना स्पेस लेगा, तो वो कहलाता है मशीन इंडिपेंडेंट। और मशीन डिपेंडेंट में क्या कहलाता है कि मशीन पे जाने के बाद वो कितना टाइम ले रहा है। एक्चुअली देखो, अब हम कहते हैं कि मशीन डिपेंडेंट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हम कहते हैं मशीन डिपेंडेंट जो है वो हार्डवेयर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कंपाइलर पे और प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि भाई इसकी क्या आउटपुट आएगा। कुल मिला के मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि मान लो A+B का प्रोग्राम है, तुम यदि है ना चलाओगे विंडो 98 पे चलाओ, एक चलाओ तुम विंडो 10 पे, एक चलाओ कि भाई तुम्हारा जो तुम्हारे पास जो A+B का प्रोग्राम है वो चलाओ 10th जनरेशन i5 प्रोसेसर पे, एक चलाओ तुम Pentium 4 पे। तो ये दोनों टाइमिंग अलग अलग होगा, दोनों की चीजें अलग अलग होगी। तो हमेशा हम कहते हैं कि जब भी हम क्या नाम है प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम का जो एनालिसिस करना चाहते हैं कि ये बेटर है कि नहीं है, मतलब जो हमने एल्गोरिथम बनाया उससे हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उस प्रोग्राम बेटर है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास दो परफॉर्मेंस एनालिसिस है। पहला है हमारे पास मशीन डिपेंडेंट और मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट में भी कुछ फैक्टर्स होते हैं कि भाई हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर और प्रोसेसर पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज होती है मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट जो है बेसिकली यही हम एनालिसिस एल्गोरिथम में पढ़ते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन पे जाने से पहले